हेलो, आज हम आसमानी परियां आज में कैसे हिंदी रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग, उसके बारे में आज पढ़ेंगे एक बुक को। तो एक चैप्टर है आसमानी परियां। आसमानी परियां के ऊपर ये कहानी है। आसमानी परियां यानी कि काइट, जो पतंग, आसमान में जो उड़ने वाली परियां यानी कि पतंग, उसके ऊपर ये जानेंगे पतंग का स्टोरी। तो ये रीडिंग कैसे रीडिंग करते हैं, हिंदी रीडिंग, एक बुक रीडिंग करेंगे आज। आसमान, आसमान यानी कि आकाश, स्काई। आसमान पर उड़ते परिंदों के साथ उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक से परियों उतर आई हो। मतलब आसमान में जो उड़ते परिंदों, मतलब आसमान में उड़ते परिंदों यानी कि बर्ड्स। तो आसमान में कौन उड़ते परिंदों के साथ उड़ती रंग बिरंगी, जैसे आसमान में परिंदे जैसे उड़ते हैं, बर्ड्स जैसे उड़ते हैं, चिड़िया उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, जैसे रंग बिरंगी कलरफुल्स पतंगों मतलब काइट्स, पतंगों को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक से परियां उतर आई हो। जैसे कलरफुल करके पूरा आसमान में भरा हुआ है पतंग से, उसको देखने से लग रहा है कि स्वर्ग से कुछ परियां, मतलब कुछ जो एंजल्स यहाँ पे आके स्वर्गलोक से एंजल आके वहाँ पे उड़ रहे हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं आसमान में परियां। पतंग उड़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पतंग उड़ाने, पतंग यानी कि काइट उड़ाने, फ्लाइंग काइट, काइट फ्लाई करने की परंपरा यानी कि ट्रेडिशन। ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग कर देना। आसमान, परिंदा, रंग बिरंगी पतंग, स्वर्गलोक, परियां, ऐसा। उसका भी मीनिंग्स भी बोल रही हूँ, उसको भी लिख देना इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको। से चली आ रही पतंगे उड़ाने की परंपरा, ट्रेडिशन हमारा चला आ रहा है, क्योंकि वो मकर संक्रांति में हम पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। वैदिक युग मतलब एंशियंट टाइम में पताका फहराने का उल्लेख आता है। पतंग यानी कि काइट को उड़ाने का, पताका मतलब फ्लैग, जो पताका उड़ाते हैं उसको उड़ाने का भी वहाँ पे उल्लेख आता है। वो एंशियंट टाइम में भी वहाँ पे बहुत ही स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि हम लोग भी उस जमाने में भी पतंग उड़ाते थे, पतंगबाजी करते थे। प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में पतंगे मानव का मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट। प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में पतंगे मानव का मनोरंजन करने के साथ संदेश, मतलब पतंग में कुछ संदेश, मैसेज लिख देते थे और उसको उड़ा के वहाँ पे सेंड करते थे। ऐसे भी पतंग में संदेश देने का भी माध्यम, वो मीडियम भी होता था, पतंग से संदेश भी भेजती थी। पतंग धार्मिक यानी कि रिलीजियन। पतंग धार्मिक रीति रिवाजों मतलब ट्रेडिशन, जो रिचुअल्स होता है, रिलीजन रिचुअल्स से जुड़ी है। वही विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, मतलब साइंस से भी पतंग उड़ाने का कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसे धार्मिक मतलब रिलीजियस, एंशियंट टाइम में जैसे पतंग रिचुअल्स हम मनाते थे मकर संक्रांति के रिचुअल्स में, वैसे ही वो साइंस के दृष्टिकोण से भी, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसका कुछ महत्वपूर्ण है बोल के लिखा गया है। महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि आकाशीय बिजली यानी कि जो लाइटनिंग होता है, करंट का पता भी पतंग द्वारा ही लगाया गया था। वो पतंग द्वारा ही वो पहले जो ये आकाश में जो ये बिजली, जब बारिश में जो लाइटनिंग होता है उसका पता भी कैसे, करंट का ये पता भी वो पतंग से ही पहले मालूम पड़ा था। विज्ञान के कई प्रयोग भी पतंगों के द्वारा ही
किए गए हैं। विज्ञान का बहुत सारे ये प्रयोग यानी कि उसका जो प्रयोग करने का, उसको अप्लाई करने का भी, एक्सपेरिमेंट करने का भी पतंग के द्वारा ही वहाँ पे किया जाता था। विज्ञान के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। पतंगबाजी भी एक शौक है मतलब एक हॉबी है, एक पैशन है। पतंगबाजी यानी कि फ्लाइंग काइट भी एक, काइट फ्लाइंग भी एक हॉबी है। विश्व में तरह तरह की पतंगे विशेष मौके पर उड़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। पूरे विश्व में यानी कि पूरा होल वर्ल्ड में तरह तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पतंग, डिफरेंट टाइप के कलर्स के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप के, पैटर्न्स के ये पतंग फ्लाइट बनाते हैं और वो सारे वर्ल्ड में वो पतंगेबाजी भी करते हैं। हमारे इंडिया में भी होता है, भारत में भी, और भारत के बाहर विदेश में भी ये पतंगबाजी होता है। मौके पर उड़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। पतंगों की कुछ दिलचस्प यानी कि बहुत ही रोमांचक नाम है। चांद तारा, पतंग का भी बहुत सारे नामकरण किया गया है। चांद तारा, मनकपा, दो पन्ना, चौपार, दुक्कल, ये सब पतंगबाजी का कुछ नामकरण है। पतंग का भी बहुत सारे शेप का, साइज का, कलर का, पैटर्न का, ये सब उसका नाम है। पतंग उड़ाने की शौकीन बच्चों से लेकर बड़े तक होते हैं। पतंग उड़ाने मतलब फ्लाइंग काइट करने का, ये काइट फ्लाइंग करने का ये शौक, ये जो हॉबी है, ये जो पैशन है, बच्चों से लेकर, बच्चे भी करते हैं, छोटे बच्चे से लेकर भी बड़े लोग, बड़े बूढ़े तक भी, सीनियर सिटीजन भी, वो लोग भी बहुत शौक से ये पतंगबाजी करते हैं। वो मारा वो काटा, वो मारा मतलब किसी का पतंग किसी के ऊपर, उसका ये जो सुई धागा जो होता है पतंग जो काट देता है, वो पतंग वो उसको मार देता है तो उसका पतंग कट जाता है तो वो आउट हो जाता है वो उस खेल से। वैसे ही पतंगबाजी का भी कंपटीशन रखा जाता है। वो राजस्थान गुजरात के साइड में ये बहुत कंपटीशन होता है पतंगबाजी का। चिल्लाते हुए उछल कूद करते बच्चे व बड़ों का जोश देखने योग्य होता है। वो मारा वो काटा, मेरा मेरा ये पतंग को वो मार दिया, मेरा पतंग को काट दिया, ऐसे चिल्लाते चौंकते वो चिल्लाते उछल कूद जंप कर कर के वो बड़े लोग भी, बच्चे लोग भी, वो बहुत ही शौक से, बहुत ही जोश भर के ये पतंगबाजी करते हैं जो मकर संक्रांति के टाइम में। तेज धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी, तेज धूप यानी कि बहुत ही समर मतलब बहुत ही धूप में टाइम में भी, और कड़कड़ाती मतलब बहुत ही ठंड के मौसम में पतंग की शौकीनों का हौसला कम नहीं होता है। मतलब मकर संक्रांति में एक ही दिन वो पतंगबाजी नहीं करते हैं, वो राजस्थान गुजरात में बहुत वो ये सीजनल वो ये कम ये जो त्योहार नहीं है, वो समर में भी ये करते हैं, धूप ये सर्दी के टाइम में भी वो लोग पतंगबाजी ऐसे करते रहते हैं, जिसका शौक बहुत है और वो कंपटीशन वहाँ पे होता रहता है। पतंगों पर शर्तें लगाई जाती है, वो बेट भी लगाए जाते हैं वहाँ पे, किसका पतंग जो काटेगा उसको प्राइज भी मिलता है, उसमें वो पैसा भी मिलता है भी। कटी पतंग व डोर को लूटने का मजा अलग ही होता है। कटी पतंग का डोर जो जिसका पतंग को कट देता है उसका डोर मतलब उसका जो ये रस्सी को भी ले आते हैं, उसका भी मजा चोरी करके ले आते हैं, जो उसका भी मजा कुछ अलग ही होता है। मकर संक्रांति जो जनवरी 14-15 ये जो होता है मकर संक्रांति के टाइम में त्योहार मतलब फेस्टिवल नज़दीक आते ही अहमदाबाद यानी कि गुजरात, जयपुर राजस्थान का सिटी में आकाश में रंग बिरंगी पतंगों से पट जाते हैं। मतलब उस टाइम में मकर संक्रांति आ गया, जनवरी 14 जनवरी 15 जनवरी को जो मकर संक्रांति त्यौहार पालन किया जाता है, उस टाइम में वो मकर संक्रांति आने के टाइम में भी बहुत सारे कलरफुल पतंगे वो सब बेचने लगते हैं। और अहमदाबाद यानी कि गुजरात और जयपुर यानी कि राजस्थान सिटी में बहुत सारे आकाश में बहुत सारे रंग बिरंगे पतंग उड़ने लगते हैं। अहमदाबाद में पतंग उत्सव की धूम देखने लायक होती है। अहमदाबाद में यानी कि गुजरात के जो अहमदाबाद सिटी में
वो वहाँ पे पतंग फेस्टिवल का ये जो काइट फेस्टिवल वहाँ पे धूम धमाके से वो मनाया जाता है। ऊंची ऊंची छतों पर, मुंडेर पर या खुले मैदानों में पतंग उड़ाते बच्चों और बड़ों की टोली दिखाई दे जाएगी। मतलब छतों में, मतलब टेरेस में, खुले मैदान में, बहुत ये फील्ड में, जो ओपन फील्ड होता है, ओपन एरिया, और टेरेस में और मुंडेर पर, ऐसे बहुत खुले मैदान मतलब ओपन फील्ड में वहाँ पे ये प्ले एरिया में, प्ले ग्राउंड में वहाँ पे पतंग उड़ाते हुए बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, सब लोग, बड़े बूढ़े सब लोग वहाँ पे पतंगबाजी करते दिखाई देता है। वहाँ पे गुजरात और ये राजस्थान में बहुत ही ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। कंपटीशन, प्रतियोगिता रखा जाता है। वहाँ प्रतियोगिताएं आयोजन होती है वहाँ पे, कंपटीशन इसके ये जो काइट फेस्टिवल में कंपटीशन होता है काइट फ्लाइंग करने के लिए। वहाँ पे ये प्राइजेस होता है, प्राइज दिया जाता है, और बहुत सारे ये कल्चरल फेस्टिवल आयोजित होता है। पतंगबाजी के शौकीनों के लिए इनाम भी रखा जाता है। जो पतंगबाजी के जो शौकीन होते हैं, जो पेशेंट, जो हॉबी, जो अच्छे पतंगबाजी होते हैं, इसके लिए वो वहाँ पे इनाम यानी कि प्राइजेस भी उनके लिए रखा जाता है। प्राइज के लिए वो कंपटीशन रखा जाता है। ऐसे खाली कंपटीशन नहीं रखते हैं, ऐसे खाली नहीं खेलते हैं वो लोग। कंपटीशन यानी कि प्राइज के लिए वो लोग वहाँ पे खेलते हैं। यहाँ पे लेकिन हम लोग खाली ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए हम लोग खेलते हैं, लेकिन उधर कंपटीशन होता है उस फ्लाइंग काइट के लिए। आम लोगों के साथ देश विदेश की महान हस्तियां भी पतंगबाजी के शौक से अपने को अलग नहीं रख पाई है। मतलब आम लोग, मतलब ऑर्डिनरी पीपुल से भी बहुत, ऑर्डिनरी पीपुल भी, आम लोग भी खेलते हैं, पतंगबाजी करते हैं, और बहुत सारे राजा महाराजा, महान हस्तियां, मतलब बहुत ही सेलिब्रिटी लोग भी ये पतंगबाजी करने आते हैं, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। राजा महाराजा मतलब पहले ज़माने में जो राजा महाराजा थे, राजस्थानी ये चित्तौड़, ये राजस्थानी मेवाड़, ये जो राजा महाराजा जो राजा थे, वो उनके अलावा राजनेता, पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिक्स जो पीपल होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो लोग भी खेलते हैं। सैनिक, सोल्जर भी खेलते हैं। चित्रकार यानी कि पेंटर लोग भी खेलते हैं। और अभिनेता यानी कि ये एक्टर्स, जो एक्टर्स लोग भी ये खेलते हैं, ये पतंगबाजी में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके इसके दीवाने रहे हैं, जो पतंगबाजी के दीवाने सभी लोग रहे हैं। राजा महाराजा, सोल्जर लोग, सैनिक, सोल्जर, चित्रकार, ये अभिनेता, राजनेता, सब लोग ये पतंगबाजी के लिए शौकीन रहे हैं, दीवाने रहे हैं। मुग़ल शासक बाजिद अली, मुग़ल शासक जो थे बाजिद अली शाह को पतंग उड़ाने का बेहद ही शौक था। वो मुग़ल जो एम्परर थे, मुग़ल एम्परर जो बाजिद अली शाह जो थे, अकबर के उनके ये पीढ़ी के, अकबर के जो मुग़ल साम्राज्य के, अकबर के नेक्स्ट जनरेशन, ये जो उनके साम्राज्य के वो शासक थे बाजिद अली शाह, ये औरंगजेब के बाद के। तो वो बाजिद अली शाह भी बहुत ही पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक था उनको। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी के साथ पतंगबाजी के शौकीन भी थे। लियोनार्डो दा विंसी को भी पतंगबाजी का बहुत ही शौक था, पतंगबाजी भी वो भी करते थे। इटली के थे लियोनार्डो दा विंसी जो, वे मिलान की पहाड़ियों से पतंगे उड़ाया करते थे। वे मिलान, जो इटली के जो मिलान के जो पहाड़ होते थे, माउंटेन, वहाँ से वो पतंगबाजी वहाँ से वो करते थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो हमारे के जो प्रथम प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर, ये जवाहरलाल नेहरू है, सॉरी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू है, वो चाचा नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू को भी पतंगबाजी का बहुत ही शौक था। वह बच्चों के साथ पतंग उड़ाया करते थे। प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, चाचा नेहरू, वो उनको भी पतंगबाजी करने का बहुत ही शौक था।
वह बच्चों के साथ पतंग उड़ाया करते थे। फिल्मों में भी पतंग उड़ाने के दृश्य जरूर रखे जाते हैं। बहुत सारे फिल्में मतलब बहुत सारे चलचित्र यानी कि जो सिनेमा जो ये मूवीज होता है वहाँ पे भी पतंगबाजी करने के, जैसे कुछ लगान लगान में भी पतंगबाजी हुआ है। और फिर जो हम दिल दे चुके सनम, ऐसे कुछ मूवी में भी पतंग उड़ाने का बहुत ही सीन है। वहाँ पे पतंगबाजी वो कंपटीशन भी रखा गया है उस मूवीज में। पतंगबाजी हमारी आदर्श परंपरा यानी कि हमारा आदर्श परंपरा का प्रतीक बन गई है। पतंगबाजी करना, ये मकर संक्रांति के दिन ही पतंगबाजी नहीं करते। धूप हो या गर्मी हो या सर्दी, वो ऐसे कुछ सीजन में ऐसे नहीं देखा जाता है वहाँ पे पतंगबाजी। वहाँ पे वो जो लोग शौकीन होते हैं पतंगबाजी करने का, उनका परंपरा वो हमेशा चली आ रहा है। तो ये था आसमानी परियां यानी कि पतंगबाजी के ऊपर एक कहानी, और उसका ये जो कैसे रीड करते हैं बुक्स उसके के ऊपर। ये तो थोड़ा हाई मतलब कुछ बहुत ही ये एडवांस कीवर्ड्स था यहाँ पे। थोड़ा ये सिंपल कीवर्ड्स मतलब स्टार्टिंग का कीवर्ड से भी मैं कुछ रीडिंग कराऊंगी, कुछ वीडियोज भी अपलोड करूंगी। मतलब स्टार्टिंग नर्सरी, प्ले ग्रुप, नर्सरी, ये प्री प्राइमरी का, फिर क्लास 1 से ऐसे भी कुछ का रीडिंग वीडियोस अपलोड करूँगी स्टार्टिंग से। ये थोड़ा एडवांस कीवर्ड है यानी कि ये 8, 6, 7, 8 क्लासेस लोगों का लिए आसमानी परियां ऐसे 4th, 5th क्लासेस का है। तो इसमें कुछ डाउट है कुछ कीवर्ड्स के ऊपर तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।